तो कैसे हो भाई लोग। अगली वीडियो में हमने बात किया था लिक्विडिटी स्वीप के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन के बीच के डिफरेंस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि मार्केट अचानक आपका एसएल हिट करके उल्टा भाग जाता है? यही लिक्विडिटी का खेल है, लेकिन इसमें भी दो तरह के मूव होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन। आज मैं आपको दोनों का फर्क आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि अगली बार आप फंसे नहीं बल्कि प्रो ट्रेडर्स की तरह इस मूव का फायदा उठा सकें। लिक्विडिटी का मतलब है वो एरिया जहां रिटेल ट्रेडर्स अपना बाई सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस एक अपसाइड का मूव देता है, वापस से यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि प्राइस वापस से आएगा और हम यहाँ पे बाई का ट्रेड प्लान करेंगे, और रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं मार्केट वापस से नीचे आएगा और हम यहाँ पे बाई करेंगे। बट मार्केट उन लोगों का स्टॉप लॉस करेक्ट कर लेता है, मीन्स लिक्विडिटी करेक्ट कर लेता है और वापस अपसाइड जाता है। और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स फिर से सोचते हैं कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड गया है, वापस से आएगा, डबल टॉप बनाएगा, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस क्रिएट करके एक सेल का ऑर्डर लगाएंगे। पर प्राइस क्या करता है, अप साइड जाके इनका भी स्टॉप लॉस करेक्ट कर लेता है और वापस से डाउन साइड आ जाता है। तो लिक्विडिटी इसी तरह मूव करती है, जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होता है, स्मार्ट मनी उन लोगों का स्टॉप लॉस करेक्ट कर लेता है और उनके अपोजिट डायरेक्शन में वापस चला जाता है। और अब हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है, इसके नाम की तरह ही है कि मीन्स जब भी मार्केट में कोई हाई, प्रीवियस हाई या लो स्वीप होता है, मीन्स इसके नीचे प्राइस जाता तो है पर कैंडल क्लोजिंग जो होती है इस लो के अबव होती है, मीन्स इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती है, तो ये आपका लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। और उसके बाद प्राइस यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी कंफर्मेशन के साथ एंट्री बनाते हैं और अप साइड का आप मूव कैप्चर कर सकते हो। इस केस में वापस से प्राइस अप साइड जाता है और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता है बाई साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट की क्लोजिंग जो होती है इस कैंडल की इस प्रीवियस हाई से डाउन साइड ही होती है। अगर इस प्रीवियस हाई के अप साइड होती तो ये आपका लिक्विडिटी रन हो जाता। इस केस में मार्केट ने केवल स्वीप किया है, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ सेल का ट्रेड कोई भी लोअर टाइम फ्रेम में जाके बना सकते हो। अब बात करते हैं लिक्विडिटी रन के बारे में। लिक्विडिटी रन क्या होता है, मार्केट में एक अपसाइड का मूव आया, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड गया और डाउन साइड जाने के बाद ये वाली जो कैंडल है इस लो के नीचे क्लोज कर देती। अब मार्केट में ज्यादा चांसेस है कि प्राइस वापस से कंटिन्यू डाउन साइड जाए, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है उसके नीचे जाती है। बट लिक्विडिटी स्वीप में क्या था कि मार्केट ने क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी थी। अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे देता इस तरह से तो ये आपका लिक्विडिटी स्वीप नहीं लिक्विडिटी रन हो जाता और प्राइस इसकी तरह नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। बट इस केस में यहाँ पे प्राइस ने आपका अपसाइड क्लोजिंग दिया, मीन्स की अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और यहाँ पे क्लोजिंग जो है आपका डाउन साइड हुआ, तो यहाँ पे आपका कैंडल जो होगा नेक्स्ट कैंडल नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखती है। अगर ये कैंडल यहाँ पे स्वीप करती केवल तो ये दूसरी कैंडल जो थी इसके अबव जाने की प्रोबेबिलिटी रखती थी। बट इस केस में क्या हुआ कि मार्केट ने केवल क्लोज किया है नीचे, तो यहाँ पे आपका डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अब चलते हैं लाइव चार्ट्स पे, आपको दिखाते हैं कि आप कैसे लिक्विडिटी जोन्स को ड्रा कर सकते हो और अपना ट्रेड प्लान बना सकते हो। तो अब बात करते हैं कि लाइव चार्ट्स पे आप कैसे लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपना ट्रेड प्लान बना सकते हो। तो ये नेस्डेक 100 का 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे हम लिक्विडिटी स्वीप मार्क करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे आप अपने सेम चार्ट्स पे मार्क करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे प्राइस एक अपसाइड का मूव देता है, उसके बाद एक पुल बैक लेता है और रिटेल ट्रेडर सोचते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है और वो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल का प्लान बनाएंगे। वापस से प्राइस आता है, रेजिस्टेंस पे टैप करता है और रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से सेल की पोजीशन बनाने स्टार्ट कर देते हैं। बट इन रियलिटी ये आपका लिक्विडिटी स्वीप होता है। यहाँ पे प्राइस ने एक पुल बैक लिया, ट्रेडर सोचते हैं यहाँ से मार्केट अब नीचे जाएगा और यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट उसके बाद मार्केट अप साइड जाता है और एक माइनस सा स्वीप करता है। आप इस केस में देखिए एक माइनस सा स्वीप यहाँ पे हुआ है और आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। तो यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे दी है और उसके बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और यहाँ पे प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है। इस ऑर्डर ब्लॉक से आप एंट्री बना सकते थे और आपका ये टारगेट होता है, ये लो आपका टारगेट होता। और रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे वो देखते हैं कि मार्केट अप साइड गया है और यहाँ डिमांड जोन क्रिएट हो गया है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन या डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक बाई का ट्रेड प्लेस करते हैं और मार्केट अगेन उनका स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लेता है, मीन्स लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। यहाँ पे देखिए कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स बाई का ट्रेड प्लान करते हैं और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मार्केट सारा लिक्विडिटी कलेक्ट कर लेता। उसके बाद प्राइस एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया है, इस सपोर्ट जोन के अबव क्लोजिंग दी है
उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ कोई भी कंफर्मेशन मिलती तो आप ट्रेड कर सकते थे, या फिर डायरेक्ट आप हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको एक एफईजी दिखता, इस एफईजी से आप बाई का कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो आपका अपसाइड का एक मूव मिल जाता, यहाँ पे इस हाइट तक का आप टारगेट बना सकते थे इजिली। तो आई होप इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप वर्क करता है, आपको समझ में आ गया होगा कि रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट उल्टा डायरेक्शन में चला जाता है। यहाँ पे लोगों ने सेल किया, उनका स्टॉप लॉस इस हाई के अबव था, यहाँ पे मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस कलेक्ट किया, उसके बाद डाउन साइड आ गया, डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ, सपोर्ट जोन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस कलेक्ट किया, उसके बाद अगेन अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। और अब बात करते हैं लिक्विडिटी रन के बारे में। आप इस केस में देख सकते हो प्राइस ऊपर जाता है, डाउन साइड एक पुल बैक लेता है, अगेन अप साइड जाता है, यहाँ पे आपका एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है प्राइस। इस केस में प्राइस की जो क्लोजिंग होती है इस हाई के अबव होती है, मींस आपका लिक्विडिटी रन कंफर्म हो गया इस कैंडल की क्लोजिंग की वजह से। अगर ये कैंडल डाउन साइड ही क्लोज करती है इस हाई के तो आपका लिक्विडिटी स्वीप होता। अब इस केस में आपको इंडिकेशन मिल गया कि प्राइस अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, अब आपको एंट्री बनानी है। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, इस फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस टैप होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो या फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री बना सकते हो और आपको अपसाइड का एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता। तो ये आपका लिक्विडिटी रन हो गया और वो आपका लिक्विडिटी स्वीप हो गया। दोनों में डिफरेंस आपको आज समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं ये कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।